हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 को सोल्व करेंगे। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1 है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। ठीक है, क्या संभावना है, इसको हमें लिखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसको आप कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। तो इसको समझाने के लिए मैं अलग से, ठीक है, तो एक का वर्ग क्या होता है, एक का वर्ग होता है एक, दो का वर्ग क्या होता है चार, तीन का वर्ग होता है 9, ठीक है, चार का वर्ग होता है 16, पाँच का वर्ग होता है 25, छः का वर्ग होता है 36, सात का वर्ग होता है 49, आठ का वर्ग होता है 64, नौ का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। ठीक है, ये हो गए हमारे वर्ग। अब वर्गमूल, जैसे एक का वर्ग क्या होता है, ठीक है, तो एक ही निकलेगा। ठीक है, उसके बाद दो का वर्ग, ठीक है, चार है तो चार, चार का वर्ग क्या हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये रूट में लिख देंगे। फिर 9, उसके बाद क्या है 16, 16 को रूट में लिख देंगे हम। उसके बाद 5 को रूट में लिखेंगे हम, 25 को, उसके बाद 36 को रूट में लिखेंगे, उसके बाद 49 को रूट में लिखेंगे, उसके बाद 64 को लिखेंगे, उसके बाद 81 को लिखेंगे, उसके बाद 100 को लिखेंगे। ठीक है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 16 को बाहर निकालेंगे तो 4, 25 को बाहर निकालेंगे 5, 36 को बाहर निकालेंगे 6, 7 को बाहर निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे 49 को बाहर निकालेंगे कितने आ जाएंगे 7। ठीक है, उसके बाद 64 को बाहर निकालेंगे तो 8, 81 को बाहर निकालेंगे तो 9 और 100 को बाहर निकालेंगे तो 10। ठीक है, यानी इसका वर्गमूल √4। ठीक है, √4 किसका वर्गमूल है 2 का है, √9 किसका है 3 का है, √16 4 का, इस प्रकार से। ठीक है, तो हमें इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है, तो 9801, ठीक है, 9801 में क्या संभावना है। ठीक है, तो इसको हम हल कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर √1, ठीक है, जिसके अंत में क्या हो, या तो 1 हो या फिर 9 हो। ठीक है, यहाँ पर भी देखो रूट में 1 है, ठीक है, और यहाँ पर भी देखो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका 1 आ रहा और इसका भी, इस 9 का भी 1 आ रहा। ठीक है, तो या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है, ये इसकी संभावना है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना। तो इसका आंसर आ जाएगा संख्या के वर्गमूल, संख्या के वर्गमूल के इकाई, है ना, इकाई अंक की संभावना 1 या 9 होगी। क्या होगी, 1 या 9 होगी। यहाँ पर देखो आप, जब √1 को बाहर निकाल रहे हैं हम तो क्या आ रहा 1 आ रहा, और यहाँ पर देखो आप √81 को बाहर निकाल रहे तो क्या आ रहे 9 आ रहे। यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है और इसके अंत में भी क्या है 1। तो दो संभावना हो सकती है, या तो 1 आएगा या 9 आएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा 99856। ठीक है, 99856, तो इसमें क्या संभावना हो सकती है, तो इसकी संभावना हो सकती है अंक 4 या 6 होगा। यानी हम लिखेंगे यहाँ पर संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना 4 या 6 होगी। क्या होगी, 4 या 6 होगी। 4 या 6 क्यों होगी, यहाँ पर देखो आप, यहाँ देखो 16, √16 का वर्ग क्या है 4 है। ठीक है, √16 का वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है 4 है। ठीक है, 4 हो तो इसके अंत में क्या है 16 के अंत में 6। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो 6 है। ठीक है, तो इसका क्या है 4 है, या तो 4 होगी। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर 36 में रूट 36 में देखो, रूट 36 को हमने इसको बाहर निकाला तो क्या है 6 आए। यहाँ पर भी देखो क्या है 6, ठीक है। तो या तो 6 होगी या 4 होगी, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है तीसरा 998001, ठीक है। तो ये पहले जैसा ही हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे क्या, हल। यहाँ पर संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों, आपको इनको कर लेना, परीक्षा में आएंगे। इकाई अंक की संभावना क्या होगी, 1 या 9 होगी, 1 या 9 होगी। अभी मैंने बताया 1 या 9 क्यों होगी, जब रूट 1 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 1, और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी क्या है 1 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो रूट 81 को बाहर निकालेंगे तो 81 में देखो यहाँ पर लास्ट में इकाई अंक क्या है 1 है, ठीक है। इसको बाहर निकाले तो क्या आ रहा 9, यानी 2 संभावना हो रही है, या तो 1 होगा या 9 होगा। इसीलिए इसका आंसर क्या है, ये इकाई अंक की संभावना या तो 1 होगी या 9 होगी। उसके बाद अगला सवाल करते हैं हम, सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर चौथा है हमारा 6 5 7 6 6 3 बार 6, उसके बाद 0 है, उसके बाद क्या है 2 है, ठीक है 2 है, और उसके बाद क्या है 5 है। यहाँ पर लास्ट में क्या है 5 है। तो यहाँ पर देखो लास्ट वाली संख्या, यहाँ पर रूट 25 को जब हमने बाहर निकाला तो क्या है यहाँ पर 5 आए, क्या है 5 आए। और कहीं पे दिख रहे आपको 5 नहीं दिख रहे, तो इसकी क्या संभावना हो सकती है, इकाई अंक की केवल 5 होगी, है ना। तो संख्या है ना, संख्या के वर्गमूल में इकाई अंक क्या होगा, तो संख्या के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा 5 होगा। अभी मैंने बताया है ना 5 ही होगा, ठीक है। तो पहला सवाल हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। दूसरा सवाल है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, बिना गणन किए वह संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है वो संख्या आपको बतानी है, बिना गुणा किए आपको बताना है, ठीक है। तो 153, ठीक है 153 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ वह संख्या, ठीक है, वह संख्या जिसके अंत में, वह संख्या जो 2 3 7 और 8 पर समाप्त होती है, और 8 पर समाप्त होती है, वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। क्या नहीं होती है, पूर्ण वर्ग नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कहाँ पर समाप्त हो रही है, 3 पर समाप्त हो रही है। तो 3 पर समाप्त हो रही है तो क्या 153 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, नहीं 153 पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो इसका आंसर क्या है 153 पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, ठीक है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। दूसरा है 257, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 3 7 7 दिख रहे आपको, यानी ये संख्या कहाँ पर समाप्त हो रही, 7 पर समाप्त होती, मतलब वह संख्या क्या नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पर उत्तर 257 पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला है हमारा, इसी में अगला सवाल है हमारा 408, ठीक है। तीसरा सवाल है इसमें 408, ठीक है। अब यह संख्या कहाँ पर समाप्त हो रही है, 8 पर समाप्त हो रही है। तो यहाँ पर देखो 8 पर समाप्त होती है, वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो लिखो यहाँ पर इसका उत्तर होगा, ठीक है 408 पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती,
बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको कर लेना आप, और बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, तीसरा सवाल हो गया हमारा। चौथा सवाल हम करते हैं आगे। चौथा सवाल है हमारा 441। ठीक है, अब 441 एक पर समाप्त हो रही है, और मैंने क्या बताया था, जो संख्या 2, 3, 7 या 8 पर समाप्त होती है वह पूर्ण वर्ग नहीं होती। लेकिन मैंने ये भी बताया था पिछली वीडियो में, जो संख्या 1 पर समाप्त होती है वह पूर्ण वर्ग हो सकती है। 441 किसका वर्ग है? ठीक है, किसका वर्गमूल है? तो 21 का वर्गमूल है। ठीक है, तो यह क्या हो सकती है? यह पूर्ण वर्ग होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर उत्तर 441 पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, 441 क्या होगी? पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, ये हमारा सवाल यहीं पर समाप्त होता है। अब हम सवाल नंबर तीसरा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो हमें कैसे निकालेंगे? हम सर्वप्रथम यहाँ पर लिखेंगे, हम सर्वप्रथम 100 में से हम 1 से आरंभ करके क्रमशः विषम संख्या घटाते हैं। विषम संख्या घटाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे? हम 100 लिखेंगे और 100 में से हम विषम संख्या को घटाएंगे। तो पहली विषम संख्या 1 है, 100 में से घटाया तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 99। उसके बाद लेते हैं हम 99 लेते हैं। ठीक है, 99 में से क्या घटाएंगे? 3 घटाएंगे, दूसरी विषम संख्या 3 है। 99 से 3 घटाएंगे क्या आ जाएंगे? 96, 96 आ जाएंगे। उसके बाद 96 को ले लो, 96 से हम में से 5 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 91, 91 आ जाएंगे। उसके बाद वापस 91 को ले लो, 91 में से 7 घटा दो तो हमारा आंसर आ जाएगा 84, 84 आ जाएंगे। उसके बाद 84 में से 9 घटाओ। ठीक है, 84 में से 9 घटाओगे तो आपका आंसर आएगा, आ जाएगा यहाँ पर 75। उसके बाद 75 में से अगली संख्या कौन सी है? 11, 11 है विषम संख्या। 75 में से 11 घटा दो, क्या आ जाएंगे? 64 आ जाएंगे। उसके बाद 64 है, 64 उसके बाद कौन सी? 11 के बाद कौन सी विषम संख्या आती? 13, 13 घटा दो। 64 में से 13 घटाओगे तो 51 बचेंगे। अब 51 में से कौन सी विषम संख्या अगली? 15 है, तो 51 में से 15 घटा दो, 36 आ जाएंगे। ठीक है, फिर अगली विषम संख्या क्या है? 36, 36 में से कितने घटाओगे? 15 के बाद कौन सी विषम संख्या है? 17, 36 में 17 घटाएंगे तो 19 आएंगे। और अगली विषम संख्या कौन सी है? अब 19 से पहले तो 19 है, 19 में से अब ये कितने? 17, 17 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी? 19, 19 में से 19 घटाओगे तो क्या आ जाएंगे? 0। टोटल कितने पद हो गए? देखो गिनो यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो यहाँ पर 10वां पद कौन सा? 10वां पद 0 प्राप्त होता है। 0 प्राप्त होता है। ठीक है, 10वां पद क्या प्राप्त हो रहा है? 0 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए √100। ठीक है, √100 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा? क्या निकलेगा? 10 निकलेगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हमें 169 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो क्या करोगे? 169 से आरंभ करके 169 में से हम 1 से आरंभ करके क्रमशः विषम संख्या घटाते हैं। ठीक है, विषम संख्या घटाते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 169 लिखेंगे। मैंने लिखा यहाँ पर 169। पहली विषम संख्या 1 है,
इसको घटाओ 169 में से 168। उसके बाद 168 है, 168 में से दूसरी विषम संख्या 3 है, 3 को घटा दो 165। उसके बाद अगली है 165 है, 165 में से अगली कौन सी विषम संख्या है, 5 घटा दो, कितने आ जाएंगे 160। उसके बाद 160 आ गया, 160 में से अगली विषम संख्या क्या है, 7 घटा दो 153। ठीक है। उसके बाद अगली विषम संख्या कौन सी है, पहले 153 लिखो, अगली विषम संख्या कौन सी है, 9। 153 में से 9 घटा दो 144 आ जाएंगे। अब 144, अगली विषम संख्या 11 है, 144 में से 11 घटा दो, कितने आ जाएंगे 133। ठीक है। अब 133 आ गए, 133 में से अगली विषम संख्या कौन सी है, 13 है, 133 में से 13 घटा दो, क्या आ जाएंगे 120। अब 120 आ गए, 120 में से कितने घटा दोगे आप, 13 के बाद क्या आती है, 15 विषम संख्या आती है, तो 15 को घटा दो 120 में से, तो आ जाएंगे हमारे 105। उसके बाद 105 आए ना। अब 105 अगली विषम संख्या कौन सी है, 17। 105 में से 17 घटा दो, कितने आ जाएंगे 88। अब 88 आ गए, 88 उसके बाद 17 के बाद क्या आता है, 19। 19 क्या है, एक विषम संख्या है, तो 88 में से 19 घटा दो 69 आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे 10 तक जाना है हमें। ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, जहाँ तक 0 नाम आए वहाँ तक करना है हमें, 69। 69 में से अगली विषम संख्या कौन सी है, 19। 20 तो हो नहीं सकती। उसके बाद क्या आएगा, 21। ठीक है, 21 घटा दो 69 में से, तो कितने आ जाएंगे 48। अब 48 आ गए, 48 में से अगली विषम संख्या कौन सी है, 23। 23 घटा दो 48 में से, कितने आ जाएंगे 25। अब 25 आ गए, 23 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी आती है, 25। 25 में से 25 घटा दो, क्या आ गए 0। तो यहाँ पर 13वां पद 0 प्राप्त होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 13वां पद 0 प्राप्त होता है। ठीक है, 13वां पद क्या होता है, 0 प्राप्त होता है। तो रूट 169, क्या रूट 169 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।